अब डीएनए में हम एक ऐसे खतरे का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो बीते कुछ सालों में इतना बड़ा हो गया है, इससे शायद ही आज की तारीख में कोई अछूता होगा। यह खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के लिए वरदान माना जाता है, लेकिन अब यह वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान के नए आयामों को खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन गया है। आज हम एआई के इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। इस विश्लेषण के 3 पहलू आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला, राजनीति में कितना खतरनाक साबित हो सकता है एआई। दूसरा, क्या एआई आपकी प्राइवेट जानकारियों को जुटा रहा है, क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा, क्या एआई किसी देश में दंगा करवा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राजनीति में एआई कितना खतरनाक है। बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी से मिलते जुलते कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे। इनके बीच में एक संवाद हो रहा था और इसी संवाद से ऐसा विवाद शुरू हुआ कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस विवादित वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि ऐसे वीडियोस का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से इसको हटाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद बिहार कांग्रेस ने वीडियो तो हटा लिया, लेकिन राजनीति के नाम पर प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के एआई अवतार का इस्तेमाल इस तकनीक के नेगेटिव इंपैक्ट को दर्शाता है। वैसे राजनीति में एआई का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी कैंपेन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। इसके जरिए अपने वोटर्स तक आसानी से पहुंच पाती हैं, अपने कैंपेन को धार दे पाती है। लेकिन यहां भी यह वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी है। साल 2024 में भारत में हुए अलग अलग चुनाव में एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगभग 420 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। लेकिन एक स्टडी यह भी कहती है कि एआई के चुनावी वीडियो में 2% वीडियो फेक यानी फर्जी थे। चुनाव में एआई का सकारात्मक इस्तेमाल यह हुआ कि नेता अपने भाषणों को अलग अलग भाषाओं में प्रसारित कर पाए, और इसका नेगेटिव या कहें फर्जी इस्तेमाल ऐसे हुआ कि रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे फिल्मी स्टार के डीप फेक वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें वो एक खास पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जबकि ऐसा उन्होंने किया ही नहीं था। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एआई दुरुपयोग के प्रभाव को लेकर 78% अमेरिकियों ने चिंता जताई थी। 50% अमेरिकी मतदाताओं का मानना था कि एआई ने 2024 के चुनाव का स्तर नीचे गिरा दिया है। राजनीति में एआई के बाद अब आम आदमी के जीवन में एआई के नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण कर लेते हैं। आज की तारीख में हमारे निजी जीवन में एआई इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आप जिस टीवी या मोबाइल फोन में इस वक्त डीएनए देख रहे हैं वो भी एआई से लैस है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी आज की तारीख में एआई सेट करता है। लेकिन इसी बीच एक नए वायरल ट्रेंड ने एक बार फिर एआई के उपयोग को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और इस गंभीर सवाल की वजह एक तिल है। इंस्टाग्राम पर गूगल के जेमिनी एआई टूल का इस्तेमाल करके विंटेज साड़ी ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां इसके जरिए साड़ी में अपनी एआई तस्वीर बना रही हैं, लेकिन इसी बीच एक यूजर ने तस्वीर की डिटेलिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। झलक भावनानी नाम की इस यूजर ने जो फोटो एआई टूल पर अपलोड किए, उसमें उन्होंने फुल स्लीव कुर्ती पहन रखी थी, लेकिन एआई ने जो फोटो बना कर दी उसमें झलक के बाएं हाथ पर तिल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, एआई को कैसे पता चला कि झलक भावनानी के बाएं हाथ पर तिल है? क्या गूगल का ये एआई टूल लोगों की जासूसी कर रहा है? गूगल के इस एआई टूल पर सिर्फ झलक ने ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोगों ने बताया कि उनकी फोटो पर टैटू के निशान दिखे, जो अपलोडेड फोटो में नहीं थे। तिल वाले विवाद पर एक तर्क यह दिया जा रहा है कि जेमिनी गूगल का एआई है। ऐसे में यह आपके गूगल फोटोज के रेफरेंस से तस्वीर बनाता है, इसी वजह से झलक की तस्वीर में तिल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां एक बहस ये शुरू हो जाती है कि आखिर एआई हमारे बारे में कितना जानता है, और क्या वो हमारी अनुमति के बिना हमारे पर्सनल डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। जी न्यूज़।